हिजाब महमूद है और ताल्लुक़ मेरा पेशावर से ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। साथ में मैंने कॉस्मेटोलॉजी भी कंटिन्यू रखी है। जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा था तो मैं बीइंग अ ब्यूटिशियन आई थी, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट आई थी। कॉस्मेटोलॉजी करने का मकसद ही यही था कि कॉस्मेटोलॉजी करने के बाद चाहे स्किन पे किसी भी तरीके से दाग है, धब्बे हैं, एक्नी है, रिंकल्स हैं, कोई भी कंडीशन है, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कहा था कॉस्मेटोलॉजी करना बड़ा ज़रूरी है ताकि उन स्किन ट्रीटमेंट्स को हम कर सकें और उनके विदाउट मेकअप ही स्किन इतनी अच्छी लगे कि हमें मेकअप से उनको इतना ना संवारना पड़े, बल्कि बिफ़ोर मेकअप ही वो इतने अच्छे लगने चाहिए कि उनको इतना फ़र्क ना पड़े। अपने ही बेडरूम में एक छोटा सा मेरा सेटअप था और वहीं पे लोग आते थे, पहले आईब्रोज़ करवाते थे, फिर साथ साथ लोगों ने मेरे मेकअप ट्राई किए, मेकअप से उनको बहुत अच्छे लगे। तो मैंने तब अपना सैलून का नेम किया। अपने बेडरूम में ही मैंने एक छोटा सा स्टिकर बनवाया था, जियाज़ मेकअप स्टूडियो। मामा चाहती थी कि बस ठीक है, अगर वो काम कर रही है, अपने शौक़ से कर रही हैं तो एक लिमिट तक रहे ना, इतना ज़्यादा वास्ट ना हो। लेकिन लोगों ने मेरा काम इतना पसंद किया और लोगों ने इतना प्रमोट किया कि मैं मजबूर हो गई थी। इतना रश था मुझ पे कि मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत थी। यहाँ पे मैंने हमेशा पर्दे में रख कर ख़ुद को भी और अपने वर्कर्स को भी पर्दे में रख कर इस सेटअप को बनाया है, इसीलिए आज इसका इतना अच्छा नाम है। आसपास के जो लोग हैं या आसपास के जो अब माशाल्लाह से काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं हमारी सोसाइटी में। पहले जिस तरह बहुत स्ट्रिक्टनेस थी फ़ीमेल्स के ऊपर, अब उस तरह नहीं है। और फिर हमारे प्लाज़े में या हमारे यहाँ के लोगों ने भी इस चीज़ को देखा है कि मैंने जो अपने वर्कर्स को यूनिफ़ॉर्म दिया है वो प्रॉपर कमीज़ शलवार और दुपट्टा है। उन लड़कियों की जो गाड़ी है वो प्लाज़े के अंदर आती है और वो सीधा ऊपर आते हैं और यहीं से नीचे जाते हैं। तो मतलब नीचे जितने भी प्लाज़े के मर्द हैं या लोग हैं या बाहर हैं, उनको ये मालूम है कि जियाज़ मेकअप स्टूडियो की जो वर्कर्स हैं, हमने उनको बिला वजह किसी चीज़ के लिए भी बाहर जाते वक्त नहीं देखा। पेंडेमिक में जो कोरोना वायरस गुजरा है, इन डेज़ में मेरे पास बहुत ब्राइड्स थी और मुझे सारी ब्राइड्स कैंसिल करनी पड़ी थी ड्यू टू कोविड। लेकिन जो सेविंग्स थी उसी में से मैंने अपने यहाँ के रेंट्स भी दिए हैं, वर्कर्स का भी ख्याल किया है। फिर रमज़ान में कोविड की जो लॉकडाउन था वो ओपन हो गया था, तो फिर जो है मैंने जो अर्निंग थी, जितना भी हमारा उन दिनों का प्रॉफिट था, वो मैंने अपने सारे वर्कर्स को दे दिया। मेरा उन सब के लिए मैसेज है, बल्कि ना सिर्फ फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए भी, जो भी एडल्टहुड में आता है उनको चाहिए वो काम करे, वो अपने अंदर स्किल्स तलाश करे, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट मत रहे। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि पेरेंट्स हमें इतना ही कर लेते कि अगर हम पे वो ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं ना तो ये भी बहुत है। मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन तक की तालीम अपने पेरेंट्स के बलबूते पे की है। उसके बाद मैंने अपनी कॉस्मेटोलॉजी के जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हैं वो मैंने अपनी सेविंग्स में से दिए हैं। घरों से निकले, फ़ोन्स छोड़ें, गेम्स छोड़ें और बहुत कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, कुछ भी अपने आप में तलाश करें। हिजाब नहीं बनना चाहते मत बने, आप अपने अंदर खुद ऐसी स्किल्स तलाश करें जिसको कर या जिसको आप करने में आपको मज़ा आता है, उससे पैसे कमाएं और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें।